24 को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब तैयारियों में जुट गई है, सामने उनके मध्य प्रदेश खड़ा है, छत्तीसगढ़ है, आपका राजस्थान है, 2 जगह उनकी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में सरकारें थी चुनाव जीतने के बाद, लेकिन 18 में चली गई, सिंधिया उनसे अलग हो गए तो चली गई सरकार उनकी वहाँ पर। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, उसके बाद से कर्नाटक में जो रैलियाँ होती हैं, कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है वहाँ पर। तो कर्नाटक जीतने के बाद राहुल गांधी की जो छवि पहले बनाई गई थी मीडिया प्रशासन के द्वारा, या तमाम जो चीज़ें चलती थी बीजेपी के द्वारा, कितना सुधार हुआ है या सच में वो सब पहले वाली बातें झूठी थी? देखिए, राहुल गांधी जी ने 3750 किलोमीटर की पदयात्रा कड़ाके की ठंड में कन्याकुमारी से लेकर के लाल चौक जम्मू कश्मीर तक तय करके, जो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कह करके जो है कि उनका मजाक उड़ाने का और खिल्ली उड़ाने का काम करती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस विशाल जो है पदयात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करा करके उन्होंने देश में एक सच्चे जननायक के रूप में अपनी छवि को बनाने का और भारतीय जनता पार्टी को जो है करारा तमाचा जड़ने का काम किए। कर्नाटक का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पूरी सेना को जुटा करके जो है कांग्रेस को पटखनी देने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के ही पिच पर जो है सामाजिक न्याय की बैटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पटखनी देने का, और 70 साल के बाद जो है कर्नाटक में 136 सीटें कांग्रेस की स्वयं है और 2 सहयोगी दलों के साथ 138 सीटों पर विजय प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। और मैं एक बात बता दूं, वहाँ पर जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था, हम चुनाव घोषणा पत्र में रखेंगे जो हिंदू जिहादी संगठन बजरंग दल है, हमारी सरकार बनेगी तो उस पर बैन लगाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय भाजपा की गोदी मीडिया ने जो है राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके कि ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार बनेगी तो बजरंग बली को हम जेल में डालेंगे, लेकिन बजरंग बली का ऐसा गदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चला कि वह चारों खाने चित्त हो गई। और इसी तरह जब पिछली बार नवंबर 2018 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हनुमान जी तो दलित बिरादरी के थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हनुमान जी की जाति बताने की होड़ सी लग गई, और हुकुमदेव नारायण सिंह यादव जी कभी सामाजिक न्याय के एक अच्छे नेता माने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गए, और उनके बेटा अशोक यादव जी जो है मधुबनी से भाजपा के दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी अहीर बिरादरी के थे क्योंकि वह भुलक्कड़ थे, और अहीर बिरादरी को भुलक्कड़ कहा जाता है। तो चौधरी चुन्नी लाल जो कि फतेहपुर सिकरी से भाजपा के सांसद थे, उन्होंने कहा नहीं, हनुमान जी तो जाट बिरादरी के थे। किसी आदिवासी नेता ने कहा हनुमान जी जो है आदिवासी बिरादरी के थे। और तीनों राज्यों में बजरंग बली का, हनुमान जी का ऐसा गदा चला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनी। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, अवैध सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का डंडा चला करके 26 विधायकों, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके कमलनाथ के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी उसको गिराने का और मामा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जो भी क्षेत्रीय दल जो सामाजिक न्याय की बुनियाद पर राजनीति करते हैं, राहुल गांधी ने साफ तौर पर मना वहाँ पर कर दिया कि मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना है, मुझे साफ्ट हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, सामाजिक न्याय की मुद्दे की लड़ाई लड़नी है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। न्यायपालिका में ओबीसी, एससी, एसटी वंचित तबके का प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए, और जो 50% आरक्षण की सीमा की सीलिंग है उसको तोड़ करके विस्तारित करते हुए 70% पर बढ़ाना है। और जो कर्नाटक का समीकरण उभर करके आया है, वहाँ पर जो है कमंडल पर जो है मंडल भारी पड़ा है, और मंडल ने कमंडल को उठा करके पटकने का और चुनाव में हराने का काम किया है। और देखिए, यही दौर चलेगा। अभी नवंबर में चुनाव होने वाला है, कड़ाके की ठंड में
छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में और तेलंगाना में, और भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है कि हरा करके जो है कांग्रेस को सत्ता में वापस लेने का काम करेगी। और 2024 का जो चुनाव देखिए, ये कितनी गंदी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में चल रहा था, तो कोलार की सभा में उन्होंने कहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय बैंकों का अरबों रुपया लूट करके जो विदेश में भागे हैं, चाहे वो निशान मोदी हों, चाहे ललित मोदी हो, इस तरह से जो मोदी उपनाम वाले हैं, उनको कहा कि ऐसा क्यों संजोग है कि सारे चोरों का उपनाम मोदी होता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि उन्हें न्यायपालिका का सहारा लेते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में विजय पा करके जो है कि कांग्रेस की राज्य कर्नाटक का राज्य छीनने का काम किया, और इनको जो घर गृह विहीन कर दिया गया, इनका आवाज़ छीना गया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को बेघर करेगी, और केंद्र की सत्ता पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है कि मजबूत वापसी करेगी। और मेरा सवाल है कि देखा जाता है आमतौर पर, अगर किसी नेता के साथ इतना बड़ा तमाम चीज़ें जो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो संसद की सदस्यता चली जानी हो, या वो आवाज़ छीनना हो, या तमाम जो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नेता फिर राहुल गांधी जैसा नेता निकल करके सामने आता है और राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, बड़ी बड़ी रैलियाँ करता है, वो सामाजिक न्याय की बात करता है, वो बहुजनों की बात करता है, वो 85 की बात करता है, वो जातिगत जनगणना की बात करता है, तमाम चीज़ों पर, और कर्नाटक की जनता उनका साथ भी देती है। तो लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी अब तमाम चीज़ों को लेकर के अब आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी अब, क्योंकि उनके, मैं बता दूं कि जो इसमें वर्तमान में कांग्रेस के जो अध्यक्ष भी हैं खड़गे जी, वो भी दलित समाज से आते हैं, तो जब से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब कांग्रेस बहुजनों का साथ पा करके 24 में वापसी करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जब से राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने थे, तो उन्होंने जो है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, ब्राह्मण वर्चस्व वाली पार्टी कहा जाता था, लेकिन राहुल गांधी जी ने उस मिथक को तोड़ करके सामाजिक न्याय की बुनियाद को जो है उन्होंने मजबूत करने का काम किया। और 50 बरस पूर्व देवराज अरस जी कर्नाटक के एक बड़े नेता, ओबीसी के माने जाते थे, उन्होंने अहिंदा फार्मूला एक चलाया था। अहिंदा फार्मूला का मतलब अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित को मिला करके जो है उन्होंने वहाँ महाविजय प्राप्त किया था। और जो वर्तमान में भी विजय मिली है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, वह अहिंदा फार्मूला की मिली है। और देखें कि मुख्यमंत्री के लिए तमाम मीडिया में ट्रायल हो रहा था कि डीके शिव कुमार जी जो है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके इतने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है मजबूती से जो है कि वहाँ पर सिद्धारमैया जी को जो है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं और उनकी बिरादरी को, जैसे हम उत्तर भारत में यादव कहते हैं, अहिर कहते हैं, कर्नाटक में उनको कुर्बा और भेड़िहार का लीजिए चरवाहा बिरादरी का कहा जाता, सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बने, राजस्थान में सैनी बिरादरी के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में जो है उन्होंने जो है भूपेश बघेल, जो कुर्मी जाति के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पंजाब में जब सरकार बनाने का अवसर मिला तो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है कि उन्होंने जो है कि मुख्यमंत्री बनाया। और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बिरादरी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना करके सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने का, उनकी जड़ों में खाद पानी डालने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है कि यहाँ पर ब्रिजलाल खाबड़ी जी को बनाया कांग्रेस ने बनाया है। आप चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना, कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर जो है ओबीसी के नेताओं के हाथों में सौंपने का काम की है। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान का ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में दलित बिरादरी के ब्रिजलाल खाबड़ी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें 2 ब्राह्मण, एक भूमिहार ब्राह्मण, एक यादव, एक कुर्मी और एक मुस्लिम को बनाया गया है।
और 34% आबादी मोस्ट बैकवर्ड की है, अति पिछड़े वर्ग के, जिसमें निषाद मल्लाह, केवट बिंद का लीजिए, माली सैनी है, काची है, कुशवाहा है, पाल है, प्रजापति हैं, नाई सविता हैं, विश्वकर्मा है, राजभर है, चौहान है। इनकी जो है 34% आबादी है। और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत होने के लिए अति पिछड़े वर्ग को जो है, क्योंकि ये फ्लोटिंग वोटर के रूप में जाने जाते हैं, इनको गले लगाना होगा, इनको सम्मान देना पड़ेगा। और कम से कम अति पिछड़े वर्ग के किसी नेता को, चाहे वह निषाद हो, चाहे वह लोधी हो, चाहे वो कुशवाहा मौर्य साके हो, चाहे पाल प्रजापति हो, उसको जो है कि वर्किंग चेयरमैन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में भी छोड़ने की जरूरत है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, आप देख लीजिए कि जिस कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में जो है मात खानी पड़ी थी, लेकिन 3 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। मुरादाबाद का आप देख लीजिए, झांसी और बनारस में कांग्रेस पार्टी रनर रही है, और कानपुर नगर निगम के मेयर के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। और हम लोगों को इन समीकरणों के और राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की छवि है, जो सबसे हम लोगों का अहम मुद्दा संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत हम लोगों की ये मांग रही है कि जिस तरह SC ST की जातिवार जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की होती है, हिजड़, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की होती है, और सरकारें कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, शेर, चीता, भालू, बंदर की, और यहाँ तक कि जानवरों की जनगणना कराती है। तो जब हिजड़ों की जनगणना होती है, जानवरों की जनगणना कराई जाती है, तो पिछड़ों की जनगणना कराई जानी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जब भविष्य में केंद्र में बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे और OBC की जातियों को भी समानुपाती का आरक्षण दिलाएंगे। उच्च न्यायपालिका में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है, उच्च न्यायपालिका में भी इनको प्रतिनिधित्व हम दिलाने का काम करेंगे। और देखिए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने की ललक नहीं है। अगर गांधी परिवार एक त्यागियों और बलिदानियों का परिवार है, शहीदों का परिवार है, और देश को सजाने में, संवारने में और विकास के उच्च स्थल पर ले जाने में कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका रही है, जो उसकी दूरदृष्टि रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में सुई तक नहीं बनती थी, और उस समय जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भूखा नंगा भारत मिला था। लेकिन उस भूखे नंगे भारत को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर नदी घाटी परियोजना बना करके, और पावर प्लांट हो, NTPC हो, ONGC हो, गेल, भेल, सेल, रेल हो, रेल कारखाना हो, एयरपोर्ट हो, एयरलाइंस हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट आदि सभी RDSO आदि इसरो की स्थापना करके देश को तरक्की पर पहुंचाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। और राहुल गांधी के नाना इस देश के लिए शहीद हुए, दादी शहीद हुई, और उनके पिताजी भी देश के लिए शहीद हुए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमें प्रधानमंत्री बनने की ललक नहीं है, और हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, हम देश को बचाने के लिए, हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने की हमें ललक नहीं है, लालच नहीं है। अगर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा रही होती तो वह 1992 में जब नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बना, उस समय भी वो बन सकते थे। जब 1996 में उन्होंने देवगौड़ा को और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया, उस समय भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते थे। 2004 और 2009 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री बनाया। उस समय भी चाहे होते तो गांधी परिवार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को अपना लिया होता। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस समय जो है देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारे पर गुरु गोलवलकर की 2 किताबों की जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड की, उसको लागू करके जो है OBC SC ST के सामाजिक न्याय की, आरक्षण की हकमारी करने के षड्यंत्र में जुटी हुई है। और आज पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी की ओर, राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बचाने के लिए, भाजपा को हराने के लिए पूरा मन बना चुकी है। और 2024 में निश्चित रूप से
अपने को जो ओबीसी प्रधानमंत्री बताते हैं, नील बल सिंगार की छवि बना लिए हैं, पिछड़ों का अहित करके उनको जो है कि पटकनी दे करके राहुल गांधी जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि को देख, निखरती हुई छवि को देखकर घबरा करके उनकी सदस्यता को ख़त्म किया। तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक जैसे राज्य से बाहर कर दिया गया और उनको उनका आवास खाली कराया है। कांग्रेस पार्टी जो है 2024 में अच्छी जीत हासिल करके देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर देगी।